हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए, आप कैरियर बिल पे एक टीचर देखे होंगे, अभिषेक सुमन सर करके नाम है उनका। बहुत पहले मैंने नोट्स बनाया था, ठीक है ना। देख सकते हैं आप, 5 में उनका पूरा कवर हो गया था। एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया। तो इसको आज हम लोग बहुत क्विक रिव्यू करने वाले हैं। रिव्यू ही नहीं बल्कि जितना उन्होंने पढ़ाया है वो सारे को हम लोग क्या कर लेंगे, तुरंत ही बहुत इंस्टेंटली क्या कर लेंगे, रिवीजन करने वाले हैं। तो विदिन 1.5 से 2 घंटा में ये वीडियो आपका पूरा खत्म होने वाला है। मतलब एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सारा आपका इसमें कवर होने वाला है, जो भी सुमन सर पढ़ाए हैं और जो भी इम्पोर्टेंटली है उसका, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट स्विच करते हैं और बहुत ही फास्टली मोड में करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कुछ मैं आगे पीछे कुछ लिखा हूँगा, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए, गांधी जो था वो कांग्रेस सेशन में पहली बार जो शामिल हुआ था 1901 में शामिल हुआ था। और आपका डायरेक्ट एक्शन डे जो था वो कहाँ मनाया जाता था, मतलब कहाँ देखने को मिला, वेस्ट बंगाल वगैरह में एरिया में। और अगस्त ऑफर जो था 8 अगस्त 1940 में आता है और 4 जनवरी 1932 को रीस्टार्ट होता है क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, रिज्यूम हुआ था। और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे बनाया गया। उसके बाद चलिए, तो इन्होंने सर ने जो स्टार्ट किया था वो यहाँ से स्टार्ट किए थे। इस तरह से आप नोट्स देख सकते हैं, इसी तरह से सारा पूरा नोट्स है। लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ूंगा, जो मेन है हाईलाइटेड किया हुआ उसी को आपको उतना ही करना रहता है। बाकी सारा मैं कहानी के तौर पे लिख दिया था, ठीक है। मैं जैसे 2 टर्म्स पे लिखता था और बहुत इजीली मतलब फास्टली मोड में लिख देता था। तो जो भी बोला जाता था सब लिख देता था मैं। चलिए यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री तो हेरोडोटस जो था उसको फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जेम्स प्रिंसेस जो था वो क्या 1837 में क्या किया था, अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था उसको पहली बार क्या किया था, वो बताइए, पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए चंद्रगुप्त टू जो था उसके समय पे ही आपका फाहयान आया था। और हर्षवर्धन के समय पे जो था होंगसांग आया था और सीयू की बुक लिखा था। उसके बाद यहाँ देखिए इब्न बतूता जो था आपका कहाँ मतलब आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो है रहला बुक लिखा है इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है, 1333 में। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ वैसा नहीं है। देखिए ये स्टोन एज बोलते हैं इसको, आप ये थोड़ा सा एज वाला देख लीजिए। एंशिएंट इंडिया जो है, फिर मिडिवल आता है, मॉडर्न। तो मिडिवल जो आपका 712 से लेकर 1707 चलता है। एंशिएंट जो है अननोन पीरियड से लेकर 712 तक है। और एंशिएंट जो है ना, लॉन्ग पीरियड सबसे ज़्यादा यही है। इसमें इसको फर्दर डिवाइड किया गया, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक का जो पीरियड है, फिर प्रोटो हिस्टोरिक का लगभग कितना माना जाता है, 2000 BC से 600 BC और 600 BC से 712 CE हिस्टोरिक पीरियड माना जाता है। उसके बाद ये मिडिवल में आ जाएगा, फिर यहाँ मॉडर्न चल जाएगा। मॉडर्न का भी 2 फेज चलता है, पहला फेज, सेकंड फेज। पहला फेज में 1707 से 1885 चलता है और सेकंड फेज जो चलता है इसका, तो सेकंड फेज देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रगल वाला आ जाता है। यहाँ देखिए आप, ये प्री हिस्टोरिक वाला जो था इसमें क्या था, फॉसिल्स जो था तो थे लेकिन रिटेन सोर्स कोई नहीं था और स्टोन एज बोला जाता है। और प्रोटो हिस्टोरिक वाला जो था आपका, इसमें क्या था, फॉसिल भी था और रिटेन सोर्स भी था लेकिन पढ़ा नहीं गया था, ठीक है ना। ये कॉपर एज कहा जाता है। और हिस्टोरिक वाला जो पीरियड है उसमें क्या हुआ है, इसको आयरन एज बोला जाता है, इसमें पढ़ा भी गया था, ठीक है। उसके बाद ये सारा सिस्टम आपका हो गया। यहाँ चलिए, उसके बाद देखिए ये हाँ मेसोलिथिक जो हो गया आपका। तो मेसोलिथिक में क्या है, हड़प्पा वगैरह सब मेसोलिथिक में ही आएगा। इंडस सिविलाइजेशन बोलते थे ना इसको, तो ये चीज़ें हो गया। और फिर नियोलिथिक पीरियड जो है उसमें आपका एग्रीकल्चर वाला जो था वो स्टार्ट हुआ था यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया, स्टोन एज में जो लॉन्ग पीरियड रहता है, और कॉपर एज में जिसको चालकोलिथिक भी बोलते हैं, इसका देख सकते हैं आप डेट। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं वो फिर स्टोन एज जो फर्दर डिवाइड हुआ तो वो पैलियोलिथिक में हुआ, मेसोलिथिक में हुआ और नियोलिथिक में। तो पैलियोलिथिक में आपको बता दिया गया, मेसोलिथिक में आपको ये दिखा दिया गया और नियोलिथिक में ये दिखा दिया गया। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था उसको अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। अर्बन सिविलाइजेशन था, उसका डेट 2500 BC से लेकर 1750 BC था, ठीक है। और ये प्रोटो हिस्टोरिक एज में ही आता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं घटना चक्र से भी कुछ पहले बार जब मैंने पढ़ा था तो यहाँ पे लिखने की कोशिश किया था, तो हो सकता है आधा अधूरा लिखा, आधा मतलब लिखाऊंगा। उसके बाद ऑलरेडी आपका वीडियो अपलोडेड है, वो घटना चक्र देख रहे होंगे आप, वहाँ रखा हुआ है, तो उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। अभी यहाँ देखिए आप, ये यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ देखिए वैदिक सिविलाइजेशन में 1500 BC से लेकर 600 BC था और ये रूलर था, ये आपको मानना है, ठीक है, याद रखना। तो जो देखिए एकदम ओवरऑल जो समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, समझे। स्वदेशी मूवमेंट में देखिए सैयद हैदर जो था वो दिल्ली से था और पिलाई जो था वो मद्रास से था। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिख रहा है आपको रेड से मार्किंग, यहाँ दिख रहा, देखिए मोहम्मद बिन कासिम 712 में जो था यही लेट गया था क्या, खालिफा जो अलवालिद जो था एट 17 ईयर्स की उम्र में। और बारिसल जो था मुस्लिम पीजेंट थे, वो स्वदेशी मूवमेंट लीड किए थे, जो थे आपको असवानी कुमार दत्त। और यहाँ पे देखिए आप,
ये जैसे स्वदेशी मूवमेंट है ना, तो ये स्वदेशी मूवमेंट जो था किसके फेवर में नहीं था, नॉट मतलब इसमें कौन नहीं था, तो फार्मर नहीं था, नॉट फार्मर, और मुस्लिम भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो इसमें स्वदेशी मूवमेंट में आपको वुमेन लोग पार्टिसिपेट किए थे, हाँ तो किए थे, सही बात है। और पहला सजेस्ट जो किए थे वो कौन था, कृष्ण कुमार मित्रा था, यही सजेस्ट किया था, समझे। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं वही चीज़ को लिखा हुआ है, इसी को बहुत शॉर्ट में लिख दिया हूँ ताकि मैं खड़ाक से नीचे देख के आगे बढ़ जाऊँ, ताकि इतना देखना ना पड़े, समझे। क्योंकि लंबा जब करना रहता है ना तो वो थोड़ा थोड़ा भी जो टाइम होता है ना, 2 सेकंड 4 सेकंड, वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ तक जो भी था आपका निकल गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए वो उसको और शॉर्ट में लिखने की मैं कोशिश किया हूँ कि इसको हटा ही देता हूँ। स्वदेशी मूवमेंट में कौन नहीं था, तो फार्मर मुस्लिम नहीं था, फार्मर भी नहीं था और मुस्लिम भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा आपका कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए जो आपका पहला अंग्रेज जो था भारत आया था वो कौन था, जॉन मिल्टन हॉल था, 1599 में आया था। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए क्या सही है क्या गलत है, बहुत सा कुछ गलत भी रहेगा, ठीक है ना। तो जो सर के थ्रू भी मतलब है, ठीक है, तो वो मैं जो पढ़ाया हूँ ना उसमें सारा एकदम क्लियर कर दिया हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है गलत नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे तो बहुत सा चीज़ होता है, थोड़ा कन्फ्लिक्ट रहता है, टाइम के साथ आप भी समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे डफरीन जो है 1884 से 88 में आपको ये पीरियड इसको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो डफरीन ही था ना वाइसरॉय उस वक्त, तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, समझे। तो ये वाला आपको यहाँ पे है, तो ये आपको मार्किंग किया गया। शांति घोष और सुनीति चौधरी जो थी वो बंगाली स्कूल गर्ल थी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे क्या की थी, फायरिंग की थी, मर्डर कर दी थी, उसको मार दी थी। और रिटायर्ड ऑफिसर था एओ ह्यूम जो था, एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। और यहाँ देखिए INC जो था फाउंड किया था यही एओ ह्यूम किया था फाउंड। उसके बाद गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था 28 दिसंबर 1885 को किया था, ये कहाँ था, बम्बई में। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे कुछ है नहीं आपका। बीना दास जो था वो फायर्ड किया था, किसको मारी थी, तो इंग्लिश गवर्नर जो था जब रिसीविंग कर रहे थे ना अपना डिग्री एट कन्वोकेशन में, तो उस वक्त वो मार दी थी गोली। और यहाँ देख सकते हैं गांधी जो था 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था, भारत आ गया था, लौट गया था। उसके बाद ये फेज आप देख सकते हैं, ईरा वाला रिवोल्यूशनरी वाला फेज चला था 1905 1919, फिर 1919 1942, 2 फेज में इसका डिवाइड कर दिया गया था। और चौथा फेज जो आया था तो गांधीयन ईरा वाला फेज आ गया था जो 1919 1942 था। और 5वां फेज जो था टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस था 1942 से 47। और यहाँ पे पहला फेज में आप देख सकते हैं, पहला फेज ये देखिए 1885 से 1905 चला था, ईरा ऑफ लिबरल लोग का यहाँ पे था, पर जस्ट लोग ज़्यादा लीड कर रहे थे, ठीक है। किस तरह से होता है वो देखिएगा, कन्फ्लिक्ट होता है सूरत वगैरह में, उसके बाद वो फिर वर्चस्व जो है आपका बढ़ जाता है, किसका, एक्सट्रीमिस्ट का। अब यहाँ देखिए ये सारा सिचुएशन आपका हुआ, यहाँ देख सकते हैं एलन बोरो जो था, स्लेवरी ख़त्म हुआ था 1843 के एक्ट से। और स्लेवरी जो ख़त्म हुआ ना तो वो वाला 5वां वाला था, ठीक है ना, 1-2 सेक्शन वाइज भी था, तो वो 5वां से था और एलन बोरो के पीरियड में हुआ था, वाइसराय एलन बोरो थे। ये भी कभी कभी पूछ देता है, याद रखना आपका 5वां। और यहाँ देखिए इस वर्ष चंद्र विद्यासागर जो था वो जो था आप देख सकते हैं, विडो रीमैरिज वाला जो सिस्टम था उसमें कंट्रीब्यूशन इस वर्ष चंद्र विद्यासागर का था। और रिपन वक्त का बात है ये, और उसमें कौन सा था, 15वां था ये। और आपका एवोल्यूशन जो हुआ था सती सिस्टम वाला, तो उसमें कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, 1829 का बात है ये। और विलियम बेंटिक थे उस वक्त, ठीक है, वाइसरॉय। और यहाँ पे उस वक्त ये जो 17वां था, ठीक है, याद रखना, ये बहुत सा एग्जाम में ये भी पूछ देता है, 5वां था कि 17वां था कि 15वां किस में था, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखिए कृष्णा जो था, कृष्णा ये पहला बॉयकॉट किया था ब्रिटिश गुड को, पहला ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट करने वाला जो था ना, पहला बंदा कौन था, तो यही था, कृष्णा जी थे। और यहाँ देखिए 1780 में जेम्स अगस्टस हेकी जो था वो बंगाल गैजेट को आपको देखने को मिलेगा, ये जो न्यूज़पेपर है बंगाल गैजेट 1780 में जेम्स अगस्टस हेकी लिखता है। और यहाँ देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, ठीक है ना, आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के थ्रू, जैसे देखिए यहाँ पे जो बंदे मातरम वाला है ना, तो ये संस्कृत में है, ठीक है, किस में, आनंद मठ में लिखा हुआ, तो ये इन्हीं के थ्रू है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के थ्रू लिखा हुआ है आनंद मठ। और आनंद उसमें आपको देखने को मिलेगा वंदे मातरम, आनंद मठ में ये एक पेज है वंदे मातरम। और भारत जो कि संस्कृत में याद रखना है, और जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर, इन्हीं को कहते हैं। और 1835 में मैकाले जो था वो आपको मैकाले मिनट देखने को मिलेगा, उसका कौन सा डेट है, 1835 है, और इंग्लिश से जुड़ा हुआ था ये, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम था वो। ये आपको पूरा इतना यहाँ पे हो गया। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ देखिए सर सैयद अहमद खान जो था फाउंडेड किया था क्या, तो इंडियन पैट्रियोटिक जो एसोसिएशन था ये फाउंड कौन किया था, तो सर सैयद अहमद खान किया था 1888 में, फॉर कांग्रेस के अपोजिशन के लिए ये किया था, समझ में आया। उसके बाद आप यहाँ देखिए ये सब जो चीज़ें ना ये घटना चक्र से निकाल के लिखा हुआ है, और घटना चक्र में पढ़ा दिया हूँ ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हैं 8 घंटा में पूरा उसका मॉडर्न कंप्लीट करवा दिया गया आपको। तो शुरू में जब मैं इसको नोट्स बना रहा था ना तो लिखा हुआ है ये लॉर्ड, तो वो इसलिए जो मार्किंग किया हुआ है सारा आपको बता दिया जा रहा है। लॉर्ड कर्जन जो है
जो है वो दोबारा क्या किया, 21 वर्ष कर दिया था, क्या न्यूनतम आयु, यही क्या था कर्जन था वो करने वाला। अब किस चीज़ का किया था बताइए, इंडियन सिविल सर्विस का था ना, अब एग्ज़ाम का था वो। अब 16 अप्रैल 1853 जो था, इस वक्त यही डेट था जो पहला पैसेंजर ट्रेन जो था इंडिया में जो था वो मुंबई से थाने चला था, समझ में आया। उसके बाद आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे तो हो सकता है थोड़ा ना समझ में आए, बट थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, उन्हें टाइम बहुत कंज्यूमिंग हो जाएगा। इल्बर्ट बिल डिस्प्यूट जो था 1883 में रिपन के थ्रू देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा पीरियड आप देख लीजिए कौन सा पीरियड में आता है। जैसे लिटन है 76 से 80 है, रिपन है 80 से 84, डफरीन है 84 से 88, कर्जन है 99 से 1905। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कोई भी चीज़ वैसा है नहीं जो मैं मार्किंग कर रखा हूँ। यहाँ पे देखिए हसरत मोहानी जो था, ये इलेगी जो शोक गीत था वो कौन पढ़ा था, तो हसरत मोहानी पढ़ा था। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो था ये फॉन्ड किया था राधा कांत देव, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए इंडियन लीग जो था ना, इंडियन लीग ये जो था ये कौन किया था बताइए, तो इंडियन लीग जो था शिशिर कुमार घोष किया था। और शिशिर कुमार घोष ही अमृत बाजार पत्रिका जो है वो रचा है। और बाल गंगाधर तिलक जो है उसको एक्यूज कर दिया गया था राउंड मटर केस वाला में, समझे। और लोकमान्य ने इनको टाइटल इसी दौरान मिला था और इनको जेल हो गया था, ठीक है ना। 18 मंथ के लिए जेल हुआ था, 18 मंथ मतलब तो 1.5 साल हुआ ना, 6 साल के लिए मंडेल जेल भी हुआ था ना इनको। चलिए वो आएगा आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिला। उसके बाद यहाँ देखिए बम्बई एसोसिएशन जो था दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, यही फाउंड किए हैं। उसके बाद पूर्ण सार्वजनिक सभा जो था वो MG रनाडे किया है और JB जोशी भी है, लेकिन MG रनाडे बेसिकली। उसके बाद यहाँ देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है 1885 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग और फिरोज शाह मेहता जो थे, और इसी को बोला जाता है बॉम्बे तिरुमूर्ति बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए। तो ये चीज़ें जो है ना ये तीनों मिलके वो कहलाता है। तो अगर ये स्टेटमेंट भी आ रहा है तो ये तीनों आदमी का ही वहाँ पे नाम जिक्र में आएगा। मद्रास महाजन सभा 1884 में देखने को मिलता है, जिसमें सुब्रमण्यन अय्यर जो थे, P अनंत चार्लू था, B राघवाचारी थे, ठीक है। एम इसका क्या था, जमींदारों और किसानों के बीच में संघर्ष को रोकना इसका जो था वही मेन एम था। पॉलिटिकल विपन वगैरह जो है आपको यूज रिलीजन है ये पॉलिटिकल विपन कौन, तो तिलक जो था, बट नॉट फॉर कॉमनल पर्पस के लिए स्टार्टेड किया था शिवाजी महोत्सव और गणपति फेस्टिवल जो कि कब था डेट जी 1893 1895 था शायद, महाराष्ट्र में। क्या था कौन, तिलक, आएगा आगे बताएंगे, ठीक है। 93-95 होगा, ऊपर वाला 93 था, नीचे वाला शायद आई थिंक 95 था। तो पॉलिटिकल विपन की तरह इसको इस्तेमाल करने के लिए वो यूज किया था और स्टार्ट किया था इस पर्सपेक्टिव से। उसके बाद ये सारा चीज़ आपका हुआ। फिर ये देखिए ये सब हो गया, ये सब आप पढ़े होंगे तो बहुत ईजी है, आपको याद होगा। BC MA थोड़ा सा कोड बनाया था मैं, देखिए BC आ गया, फिर MA आ गया, फिर BC, फिर NC, फिर BC, फिर SM, CB, LC, KB, KC। इस तरह से आप अपना थोड़ा कोड बना सकते हैं अगर बनाना चाहे तो। पहला सेशन जो होता है 1885 में बोमे चंद्र बनर्जी था, 72 मेंबर था। और फिर दूसरा सेशन जो होता है दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। कलकत्ता 436 इसमें ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं, वादा किए, बैग, वाइफ, पारा, इस तरह से कुछ आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो 85, 86, 87, 88, 89, 90, उसके बाद 91, उसके बाद सीधे 5 साल का गैप हो गया, 96 आता है। तो ये चीज़ ऐसा हो गया। तो पहला तमिल जो स्पीच दिया गया था तमिल में बदरुद्दीन तैयब जी में था, हिंदी में जो दिया गया था जॉर्ज यूले में था, और विलियम बेंटम में पहला जो था इस समय महिला आई थी, और भारतीय राष्ट्रीय जो शब्द जोड़ा गया था वो P अनंत चार्लू में जोड़ा गया था, ठीक है। बाकी ऐसा ही है, ये छोटा छोटा चीज़ें। गोपाल कृष्ण गोखले जो है आपको देखने को मिलेगा कब में, 1905 वाला में। और दादा भाई नौरोजी तो पहला शब्द दिए थे 1904 में, सेल्फ रूल वाला। उसके बाद यहाँ देखिए आप स्वराज एम था इसमें 1905 वाला गोपाल कृष्ण गोखले में। और स्वराज फुल्ली फिर पास्ट हो गया था 1906 में, समझे, फुल्ली पास्ट हो गया। तो इसमें बहुत कन्फ्लिक्ट मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली ये लिखा हुआ है, और ये पढ़ाया नहीं हूँ, और जब पढ़ाऊँगा ये वीडियो लाऊँगा ना स्पेशल, तो वहाँ पर और फुल्ली रिसर्च करके ही लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्वराज फुल्ली पास्ट है हुआ था 1906 में। और राज बिहारी घोष जो थे वो आपको सूरत वाला सेशन 1907 में देखने को मिलेंगे। कौन थे, घोष जो थे, ठीक है ना, बोस नहीं घोष थे, याद रखना। ये सब छोटा छोटा कॉमन चीज़ गलत हो जाता है, इसी में डिवीजन हुआ था। मद्रास वाला जो था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण मतलब प्रपोजल रखा गया था निर्माण करने के लिए। उसके बाद ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, 27वां जो हुआ था 1912 में, RN मधुलकर जी थे, बांकीपुर वाला पटना में हुआ था।
उसके बाद बीजीटी जो थे बाल गंगाधर तिलक, सर सैयद अहमद जो थे ये प्रेसिडेंट नहीं बने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, याद रखना आपको। फिर गंगाधर तिलक जो थे, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक और सर सैयद अहमद प्रेसिडेंट, यही चीज़ को लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए बाल गंगाधर तिलक बोला स्वराज जन्म अधिकार लखनऊ वाले सेशन में ही बोला था, जिसमें कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे। 1916 में चल रहा था और 1917 में इन्हीं प्रेसिडेंट था कलकत्ता, ठीक है ना। पहला ये वोमेन थी, ठीक है, इंडियन वोमेन बोलेगा तो कौन होगा, सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में 40वां हुआ था, कानपुर वाला में था, ठीक है। और महात्मा गांधी जो थे बेलगांव वाले कर्नाटका वाला स्टेट है ये, तो इसमें महात्मा गांधी जी 39वां था 1924 में, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद इसमें कुछ है नहीं। फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ देखें 1929 में आपका कौन थे, तो फुल इंडिपेंडेंस का बात हुआ, जवाहरलाल नेहरू थे। और 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, कराची, फंडामेंटल राइट का बात हुआ था। 1937 में आपका फैजपुर गांव वाला था, पहला सेशन गांव में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं, FHT, कुछ इस तरह से याद रखें, नेहरू नाप, नेहरू पटेल बोस, तो यहाँ पहले नेहरू आ गया 29 में, फिर 31 में कौन आ गया, पटेल आ गया, फिर बोस आ गया, सरदार भाई पटेल आया ना, फिर बोस आया, तो ये वाला थोड़ा उल्टा हो गया ना, FHT। और ये तो FHT इसे यहाँ से है, फैजपुर हो गया, फिर हरिपुरा हो गया, फिर त्रिपुरी हो गया। तो कुछ ऐसा आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो ये पहला सेशन हो गया। और सुभाष चंद्र बोस, नहीं तो बार बार देखिएगा तो ऐसे ही याद हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस जो है हरिपुरा वाला था, गुजरात में था, पहला प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र बोस 1938 में। फिर 39 में क्या हुआ, रिजाइन भी दिए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, कन्फ्लिक्ट हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद वो किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, तो पट्टाभाई सीतारामैया के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, और राजेंद्र प्रसाद फिर वो बने थे। तो 1939 में भी, 38 में भी बना, 39 में फिर क्या हुआ, रिजाइन देके फिर राजेंद्र प्रसाद आ गया। यहाँ देखिए फिर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं वो सबसे लंबा वक्त के लिए रहे हैं, दिल्ली में भी बने थे, यंगेस्ट भी बोलता है तो यही आता है, 1921 के आसपास में बने थे दिल्ली में। और यहाँ पे 40 से 46 के लिए यंगेस्ट पर्सन भी यही आएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वक्त तक यही रहे हैं। और मेरठ में जो था स्वतंत्रता, जो मतलब जो इंडिपेंडेंस वक्त जो था, GP कृपलानी जो था, वो आपको देखने को मिलेगा, स्वतंत्र के समय यही थे। और जब पट्टाभाई सीतारामैया जो थे वो राजघटन जो हो रहा था ना, जो ये और JBB कमेटी बना, ठीक है, तो इस वक्त ये थे पट्टाभाई सीतारामैया। ऐसे जो इंडिपेंडेंट के वक्त कौन थे, GP कृपलानी थे, ठीक है। ये भी देख सकते हैं आप, तो समझ में आ भी रहा होगा। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए लिबरल का जो पहला फेज चला 1885 से 1905 में, तो इसमें लिबरल में कौन कौन आता है, तो ये देखिए RC दत्त आता है, MG रानाडे आता है, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, देवेंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राज बिहारी घोष, ठीक है। देखिए ये सही है कि गलत है बताइएगा, घोष कि बोस होगा बताइएगा। इसका मैं कहीं लिखा था, आई थिंक, देख लेता हूँ। ठीक है, यही छोटा छोटा याद रखना रहता है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है ना। मॉडरेट में बोस था, समझे, घोष मॉडरेट में नहीं था, समझे। तो यहाँ पे गलत लिखवा दिया गया होगा या फिर हमने गलत लिख लिया होगा, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, और जब मैं लाऊंगा वीडियो तो वहाँ और भी कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। लाला लाजपत राय, जब इंडिविजुअल वीडियो लाता हूँ जाके आप देखिएगा, मेडिवल का मेरा अपलोडेड है। लाला लाजपत राय जो है नीदर इंस्पायर्ड, तो यहाँ पे ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे मैं लिखा था तो रिसर्च करके लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे लाला लाजपत राय जो था वो नीदर इंस्पायर्ड और नॉर एडवाइज्ड, ठीक है। कांग्रेस मूवमेंट जो था वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय पीपल और नॉट एडवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम, तो ये लाला लाजपत का स्टेटमेंट था, इन्होंने ही बोला था। उसके बाद ये पेज पूरा खत्म हुआ आपका। CR दास देखिए जो थे वो प्रेसिडेंट जो बने थे, गया वाला सेशन में बने थे, वो सिट ये गया वाला सेशन में बने थे। CR दास जो थे प्रेसिडेंट जो थे, आपको गया वाला सेशन 1922 में देखने को मिलेगा। बट नॉमिनेटेड हुए थे अहमदाबाद सेशन के लिए 1921 में, बट ही वाज उस वक्त वो जेल में थे, तो हाकिम अजमल खान जो था वो प्रेसिडेंट था 1921 वाला में। उसके बाद आप यहाँ देखिए मेन लीडर जो था, यहाँ देखिए अरविंदो घोष जो था, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मेन लीडर था ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था 1905 में, और स्वदेशी और बैकवर्ड मूवमेंट जो था अभी आपको 1905 में ही देखने को मिलेगा। और अरविंदो घोष जो थे एक्सट्रीमिस्ट थे, और इन्होंने बनाया था, इस्टेब्लिश किया था डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ देखिए लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 में हुआ था, होम रूल लीग भी 1916 में हुआ था, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917 में फिर हुआ। तो इस तरह से ये आपका होता है। फिर यहाँ देख सकते हैं आप, ये पेज पूरा ब्लैंक है, यहाँ नीचे सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल जो बने थे वो एंड्रयू फ्रेजर बने थे। अब आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर दिखेगा, रूम खोल दिया हूँ। चलिए यहाँ देखिए स्वदेशी जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे, ठीक है ना, ये भी क्या थे, लिबरल थे, मॉडरेट थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और ये लीड किए थे एक मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, समझे।
ये किसके अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, यही लेड किए थे मूवमेंट, सूरजनाथ बनर्जी थे। और अगर आपको जैसे बोलता है ना कि अनाउंस्ड हुआ था या डिक्लेरेशन हुआ था, तो ये डेट 19 जुलाई 1905 था और 16 अक्टूबर 1905 को हो गया था, समझे। और टाइगर मतलब क्या होता है, अमर होता है टाइगर। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, मतलब वो होता नहीं है, समझ रहे हैं, वो थोड़ा कोड बनाया हुआ है। अमरनाथ टैगोर जो थे, तो टैगोर अमर सोनर बंगला वाला जो था ये था, इन्होंने ये रचा है। और महत्वपूर्ण रचा है क्या, मतलब ये गान था ना। अब यहाँ देखिए नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश ये बना था, तो ये वाला रक्षाबंधन दिवस के अवसर पर आपको देखने को मिलेगा, राखी बंधन। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, फिर यहाँ आइए आप, तो बंगाल जो नेशनल कॉलेज 14 अगस्त 1906 में बनता है और पहला प्रिंसिपल जो था अरविंदो घोष था, समझे, अरविंदो घोष थे। उसके बाद यहाँ देखिए सलीमुल्लाह खान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नवाब ऑफ ढाका जो थे सलीमुल्लाह खान थे, आगा खान भी थे लेकिन बेसिकली यही थे। और देखिए यहाँ आगा खान लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आप डिमांड जो हुआ था ना सेपरेट इलेक्ट्रोड का, तो मुस्लिम लीग जो था वो डिमांड किया था सेपरेट इलेक्ट्रोड का और सपोर्ट किया था बंगाल पार्टीशन को। मुस्लिम लीग जो था क्या किया था, बंगाल जो पार्टीशन हुआ था उसको सपोर्ट कर दिया था, समझे। और ये देखिए आदमजी पीर भाई जो थे, पहला जो सेशन हुआ था आपका मुस्लिम लीग वाला, तो वो पहला सेशन कराची में हुआ था 1907 में, आदमजी पीर भाई प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ये सब देख सकते हैं, मोहम्मद इकबाल वो विचार दिया था इलाहाबाद वाला सेशन में, प्रथम बार की स्वतंत्र जो मुस्लिम राष्ट्र का विचार दिया गया, तो इसी में दिया गया। और कौन दिया, मोहम्मद इकबाल दिया, प्रेसिडेंट इसी का था, यही प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे, ठीक है, मुस्लिम लीग का। और लाहौर में पहली बार मांग हो गया जो मोहम्मद अली जिन्ना किए 1940 में, ठीक है ना, पाकिस्तान की प्रथम मांग हुई थी यहाँ पे, समझ में आया। तो ये चीज़ें आपका है। उसके बाद ये आपका ब्लाइंक गया है, यहाँ पे देखिए दादा भाई नेहरू जी थे, वो स्वराज यानी सेल्फ रूल पहली टाइम 1904 में दिए हैं, समझे। ये आपको घटना चक्र की बुक में देखने को मिलेगा। 1907 में सूरत जो मतलब सेशन हुआ, तो वो सेशन में बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, वो मंडेल जेल 6 वर्ष के लिए आपका रॉन्ड एक्विजिशन केस में चले गए थे, समझे, 6 वर्ष के लिए। वहाँ पर 18 मंथ लिखा हुआ था, थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे देखिए रास बिहारी घोष जो थे वो आपको देखने को मिलेंगे। बोस नहीं थे यहाँ पे, घोष थे, समझ में आया। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, थोड़ा याद रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब इन्फॉर्मेशन आ जाता है ना, तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट पे इंसान क्या हो जाता है, गलत कर देता है, बार बार रिवीजन नहीं होने की वजह से। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए गंगाधर जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक बोलते हैं, और इन्हीं को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट से भी जाना जाता है। कौन बोला था, तो वैलेंटीन चिरोल बोला था। और 1909 में आपको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था, पार्लियामेंट्री फॉर्म जो था, ये वाला देखने को मिलेगा, इंडिया काउंसिल एक्ट बोल सकते हैं। और बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोलते हैं, वैलेंटीन चिरोल बोला था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1912 में दिल्ली कैपिटल बना था, और 1911 में क्या हो गया था, दिल्ली कैपिटल डिक्लेयर हुआ था 11 में, और 12 में बन गया था, समझ में आया। और स्वराज जो था पहला बार यूज किया था कौन, तो दयानंद सरस्वती। और जॉर्ज फिफ्थ वाला ये 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था, तो जॉर्ज फिफ्थ था। और स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया उसी समय बना था बॉम्बे में, समझे, उन्हीं के स्वागत के लिए बना था, जॉर्ज फिफ्थ के स्वागत के लिए। उसके बाद देखिए बंगाल पार्टीशन कैंसिल हुआ था, तो कौन से कमेटी से हुआ था, तो अरुंडले कमेटी से हुआ था। और वर्ल्ड वार जो था 1914 में आपको देखने को मिलेगा, वर्ल्ड वार 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो होता है 1914 में आपको देखने को मिलेगा। और 14 से 18 हुआ था ना पीरियड। यहाँ पे जो था 2 गुट में बटा था, तो ब्रिटेन एक तरफ था, फ्रांस दूसरा, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इटली, जापान एक तरफ से था, और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और टर्की और हंगरी वगैरह एक साइड से थे। और कैसरी हिंद की जो उपाधि था, इसी में गांधी को मिला था ना, कैसरी हिंद को उपाधि, क्योंकि लोगों को क्या किया था, शायद आई थिंक मोटिवेट करके पार्टिसिपेट करवाया था, समझे। अब यहाँ देखिए 1916 में आपको यहाँ पे देखिए टर्की जो है मुस्लिम कंट्री है आपका, और ये यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है, आई थिंक सो, नहीं तो रेड मार्किंग रहता मेरे हिसाब से। और यंग इंडिया जो है वो वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है ना, कौन था, गांधी का था, जो कि 1931 के आसपास में लाए थे। और अप्रैल में 1916 में देखिए यहाँ पे लिखा होगा, बाल गंगाधर तिलक जो था होम रूल लीग 1916 में देखने को मिलता है, बेलगांव से स्टार्ट किए थे, पुणे। अगर आपको दिया हुआ पुणे भी और बेलगांव भी, तो क्या मारिएगा, बेलगांव, पुणे के अंदर बेलगांव हो गया ना, समझे। तो कहीं कहीं आपको सिर्फ बेलगांव दिया हुआ रहेगा, तो याद रखना ये सब छोटा छोटा पॉइंट। उसके बाद देखिए 2 न्यूज़पेपर चलाई थी, एनी बेसेड जो कि न्यू इंडिया और कॉमन बिल था, ठीक है, ये अप्रैल 1916 में किया था। उसके बाद फिर एनी बेसेंट भी चलाई थी सितंबर 1916 में, जो कि अडियार मद्रास से इन्होंने चलाया था।
और एनी बेसेंट यहाँ देखिए होम रूल लीग सितंबर 1916 में चलाती है, डीआर मद्रास से ज्वाइन किया था जवाहरलाल नेहरू और सी राजागोपालाचारी दोनों ज्वाइन करने वाले थे। उसके बाद मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश किया ब्रांच, कहाँ मुस्लिम लीग का ब्रांच इस्टेब्लिश हुआ है, कहाँ कहाँ, तो लंदन में अमीर अली किया था 1908 में, और मुस्लिम लीग जो था 1908 में अमीर अली लंदन में फाउंड किया, वही है देखिए, ठीक है। इसका ब्रांच वहाँ बना है, मतलब वही फाउंड किया ना वहाँ, समझ में आया। तो ये चीज़ें आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। फिर यहाँ देखिए आप जो डायरची लगा था, डायरची मतलब क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी राज करता है, द्वैध शासन बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़। और यहाँ 1919 से 1935 के बीच में आपको डायरची देखने को मिलेगा, डायरची इन प्रोविंसेस लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ देखिए आप जब ईरा सेकंड वाला फेज जब चलता है तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप रामोसी रिवॉल्ट हुआ इसी में, ठीक है। सेकंड वाला ईरा ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो चला फर्स्ट फेज से 1905 से 1919 और सेकंड फेज 1919-1942। तो पहला फेज में आप देखिए क्या हुआ कि ये पहला रिवोल्यूशनरी जो हुआ था ना महाराष्ट्र में हुआ था, 1879 में हुआ था, समझे। तो रामोसी रिवॉल्ट बोलते हैं, जो कि वासुदेव बलवंत फाकड़े जो थे, फाकड़े जी किए थे। पहला पॉलिटिकल मर्डर यही था, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था। एसेसिनेशन बोलते हैं ना, तो यही थे, दामोदर एंड बालकृष्ण थे, चापेकर ब्रदर बोलते हैं, दोनों ब्रदर थे। यही पहला हुआ था महाराष्ट्र में, पहला पॉलिटिकल यही हुआ था मर्डर, ठीक है। उसके बाद अब देखिए फिर क्या हुआ, समझ रहे होंगे, ये अलग है, ये अलग है, समझे। यहाँ पे था कि पहला रिवोल्यूशनरी हुआ था 79 में रामोसी रिवॉल्ट जो था बसवंत फाकड़े, लेकिन पहला पॉलिटिकल मर्डर बोलेगा ना तो ये चापेकर ब्रदर 97 में, ठीक है, दामोदर और बालकृष्ण ये दो भाई थे। यही पहला एसिनेशन हो गया था, मर्डर हो गया था। यहाँ पे पहला रिवोल्यूशनरी हुआ, यहाँ मर्डर नहीं हुआ, समझे, यहाँ पे सीधे मर्डर पॉलिटिकल मर्डर। और यहाँ देखिए आपका तीसरा नंबर पे ये आता है, चार्ल्स रांड जो थे वो मर्डर किया था पुणे में। इनके द्वारा एक ब्रिटिश ऑफिसर जो था ना, जो चार्ल्स रांड नाम है, उनको मर्डर कर दिया गया था पुणे में। और किन के द्वारा बताइए, यही चापेकर ब्रदर के थ्रू ना। और ये सिचुएशन क्रिएट होता है। और 1909 में देखिए एक चीज़ आता है, नासिक कंस्पायरेसी केस, ये आपका पूछता है बहुत। तो जस्टिस जैक्सन जो था उसमें, और अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा हत्या कर दिया गया था इनको, ठीक है, जैक्सन जी को। और जिसकी वजह से क्या हो गया था, विनय दामोदर सावरकर को जो था ना पोर्ट ब्लेयर में लाइफ टाइम के लिए मतलब सजा हो गया था। सेलुलर जेल जो था आपको पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार का ही कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में है, ये जेल है। सेलुलर जेल में क्या बोलते हैं, काला पानी की सज़ा बोलते हैं, बताइए। तो ये हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ देखिए अनुशीलन समिति 1902 में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ढाका अनुशीलन जो था समिति आपको 1905 में देखने को मिलेगा, जो कि पी मित्रा जी थे वो फाउंड किए थे। और मुजफ्फर वाला बम कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में देखने को मिलेगा, गलती से मिस्टर केनेडी को मार दिया, जबकि मारना था उसको किंग्सफोर्ड को। और खुदीराम बोस और ये दोनों थे, प्रफुल्ल कुमार चाकी जो थे वो क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। चाकी मतलब चाकी से चाकू से सुसाइड कर लिया। इस तरह से कुछ आप अपना रिलेट कीजिए। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो था उसमें कौन कौन था, अमीर चंद भी था, राज बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल, ये सब भी थे। और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस 1912 में देखने को मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस का गुरु जो थे राज बिहारी बोस हैं। और फिजूल खर्चा अकाल वगैरह इसी की वजह से ये सारा मार और खेला कांड हो रहा था। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी इसको बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे हार्डिंग 2 जब आ रहा था ना, तो वही क्या हुआ कि बम फेंक दिया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, तो राज बिहारी बोस के द्वारा और सचिंद्र सन्याल के द्वारा। तो ये जापान भाग गया था राज बिहारी बोस, और यही जापान भाग के क्या फाउंड किया, इंडिया इंडिपेंडेंट लीग 1942 में राज बिहारी बोस किया, और सचिंद्र सन्याल ये सब बम फेंका। उसके बाद ये सारा केस आपका हुआ। फिर आइए अब सेकंड फेज जो चला, तो यहाँ देखिए नन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट होता है। और गांधी जो था वापस ले रहा था नन कॉपरेशन मूवमेंट को 5 फरवरी 1922 में। थोड़ा हम बहुत स्लो बोल रहे हैं, हमको थोड़ा फास्ट करना है, बहुत ज़्यादा है। कोका मूवमेंट जो है वो गुरु राम सिंह जो है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, वही लीड किए हैं, वही फाउंड किए हैं, बोल सकते हैं आप। और नन कॉपरेशन मूवमेंट वक्त आपको क्या चौरी चौरा देखने को मिलेगा, कहाँ है, यूपी में है। और यहाँ देखिए नौजवान सभा पंजाब में अब 1926 में, रिवोल्यूशनरी वाला है ना ये, 1926 में देखने को मिलेगा। भगत सिंह, चबीलदास, जसपाल ये सब थे, इनसे जुड़ा हुआ। और लेफ्टिनेंट स्कॉट जो था, लेफ्टिनेंट स्कॉट लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को मार दिया था, ठीक है, मर गया था ये। और जो 1928 में जो सॉन्डर्स की हत्या किया ना, इसी का बदला लेने के लिए नौजवान सभा जो था आपको देखने को मिलेगा। और साइमन कमीशन जो था भारत आया था 1928 में, ठीक है। और यहाँ देखिए साइमन कमीशन जो गठन हुआ 1927 में, तो ये भारत जो आया वो किस लिए आया था, रिव्यू करने के लिए आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को जो बना था। तो इंडिया एक्ट 1909 को रिव्यू के लिए 1909 का 1919 का था, आई थिंक गलत है, दिखिएगा इसको आप नीचे मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।
1919 होगा आई थिंक, 1909 नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो आप समझिए ना, लेफ्टिनेंट स्कॉट जो था वो लाहौर वाला जो लाठीचार्ज हुआ था तो वहाँ पे ये थे, सैंडर्स वाला तो नौजवान सभा था। और HRA जो था 1924 में कानपुर वाला जो था ना, फाउंडर सचिंद्रा सन्याल जो थे, ये आपको देखने को मिलेगा। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, योगेश, यही मेन थे फाउंडर HRA का 1924 कानपुर में। और योगेश चंद्र चटर्जी भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी था, रोशन सिंह भी था, अशफाकुल्ला भी था, राजेंद्र लहरी भी था, ये सब भी थे बंदा। और फिर देखिए इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक है वो BD सावरकर के थ्रू लिखा गया है, ठीक है ना। ये लिखा है, रोट बायोग्राफी, ये बायोग्राफी भी लिखा है जिसका नाम क्या है, मजनी जम्प्ड इनटू द सी टू एस्केप, बचने के लिए मतलब समुद्र में कूद गया था। और BD सावरकर ही मतलब रचा है क्या क्या, तो मजनी और इंडियन वार इंडिपेंडेंस। और काकोरी वाला कंस्पायरेसी केस जो हुआ था 9 अगस्त 1985 को देखने को मिलेगा। सहारनपुर से लखनऊ के लिए ट्रेन जा रही थी तो सरकारी खजाना लूटा था पिस्टल खरीदने के लिए, समझे। उसके बाद जगत नारायण मुल्ला जो थे इसमें कौन थे, लायर थे। और आपको यहाँ पे जो 4 मेंबर को पकड़ के एक्सिक्यूटेड कर दिया गया था वो कौन कौन थे, तो राजेंद्र लहरी थे जो कि गोंड जेल में भेजा गया, रोशन सिंह जो थे इलाहाबाद जेल में, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे गोरखपुर जेल में, अशफाकुल्ला जो था वो पहला मुस्लिम था जिसको लटकाया गया, फांसी दिया गया फैजाबाद जेल में, समझ में आया। और HSRA जो था 1928 में आपको देखने को मिलेगा। फिरोज शाह मेहता दिल्ली में जो थे ना, फिरोज शाह कोटला में, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, ये सब थोड़ा सा स्लिप टंग हो जाता है फास्ट फॉरवर्ड में करने के लिए। HSRA जो है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो ये चंद्रशेखर ही जो थे ये लीडरशिप थे। बहुत जगह आपको ये चंद्रशेखर नहीं नाम दिखेगा, कहीं कुछ और नाम दिखेगा, तो वेरीफाई कीजिएगा, मेरे हिसाब से तो यही सही है, ठीक है। बहुत जगह मैंने चंद्रशेखर आज़ाद ही देखा है और ये इसमें भी वही देखा मैं। ये जो बुक देख रहे हैं आप स्पेक्ट्रम का, यहाँ देखिए भगत सिंह जो था वो सोशलिस्ट शब्द इसमें क्या किया था, रिकमेंड किया था। फिर लाहौर कंस्पायरेसी जो था 1916 में भी हुआ था, 30 में भी हुआ था। फिर ट्रेड डिस्प्यूट पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में चर्चा हो रहा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को, बम वाला तो बम फेंक दिया था ना इन लोग, तो उसमें क्या बात हो रहा था उस वक्त, क्या किस चीज़ पे चर्चा चल रहा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ट्रेड डिस्प्यूट पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में। और सेकंड लाहौर कॉन्स्पायरेसी जो हुआ था तो उसमें आपका भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त था, ए लिटिल मोर 21 ईयर से थोड़ा सा ज़्यादा था, ये याद रखना है, ठीक है। भगत सिंह का उम्र उस वक्त हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे सारा क्लियर हुआ। 23 मार्च 1931 को इन लोग को लटका दिया गया। उसमें कौन कौन को लटकाया, तो आपको बटुकेश्वर, ये भगत सिंह को लटकाया, राजगुरु को, और कौन थे, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों को लटका दिया गया था 23 मार्च 1931 को इसी के रिटेलिएशन में। उसके बाद यहाँ देखिए आप सीक्रेट सोसाइटी जो था अभिनव भारत को बोलते हैं, 1904 में देखने को मिलेगा नासिक में। और सावरकर जो बंधु थे विनय दामोदर और गणेश दोनों भाई थे, ये दोनों ही है। मित्रा मिला तो आपका विनय दामोदर है, ठीक है। और बयाम मंडल जो था और पहले का है, ठीक है, 96, 97, 99, 94, कभी कभी क्या है आपको अरेंज करने के लिए दे देता है, याद रखना। इसमें चापेकर बंधु थे दामोदर और बालकृष्ण, जो पहले वाला था आपको बताया था ना उस समय। यहाँ पे देखिए यहाँ देखिए आप सूरसेन जो थे 1930 में, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, बहुत कॉमन है, चटगांव वाला, बंगाल में है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ देखिए 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट जो था आपको देखने को मिलेगा। और ये यहाँ देखिए वीर सावरकर या बोल लीजिए या विनय दामोदर सावरकर बोल लीजिए, सेम ही है नाम है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो 8 अगस्त 1942 अगस्त क्रांति, 8 अगस्त या क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म होता है गांधी जी का। और इनकलाब जिंदाबाद जो था वो जो थे हसरत मोहानी स्लोगन ये लिखे थे, लेकिन पॉपुलर कौन किए थे, भगत सिंह पॉपुलर किए थे, समझ में आया। और यहाँ देखिए आप जो इनकलाब जिंदाबाद था रचा हसरत मोहानी, वही भगत सिंह। बार बार बोल दे रहा हूँ तो आपको चलिए रिवीजन भी हो जाएगा एक तरह से, डबल बार सुनिएगा। तो डरबन से पिटोरिया करके कुछ जगह था, वहाँ पे जा रहा था साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ से उनको फेंक दिया गया था, मेडबर्ग स्टेशन पे उतार दिया गया था, समझे। तो ये सब भी पूछ सकता है, कहाँ से कहाँ ट्रेन जा रही थी, कहाँ उतार दिया। लाहौर कॉन्स्पायरेसी जो था तो 1916 1930 में हुआ, ठीक है। फिर कानपुर वाला 1924 में होता है, काकोरी वाला 1925 में, मेरठ वाला 1929 में, तो अरेंज करने के लिए भी देता है, याद रखना आपको। फिर यहाँ देखिए गांधी जो था साउथ अफ्रीका में पहला सत्याग्रह जो चलाया था सिविल डिसोबीडियंस का। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप नेशनल NCM जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है और 12 फरवरी 1922 को ख़त्म हो जाता है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था 1930 से 1934 चलता है इसका। और लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस जो था 1916 में भगत सिंह थे, जतिन दास था, समझे। 1916 वाला में समझ में आ रहा है, भगत सिंह और जतिन दास, तो याद रखना है। लाहौर कॉन्स्पायरेसी 2 बार था ना, 16 और 30 में। और यहाँ पे हो गया। और फिर यहाँ देखिए आप यहाँ पे गांधी को जो मार दिया था तो 30 जनवरी 1948 में मारा।
और अम्बाला जेल में फांसी हो गया था किसको, नाथूराम गोडसे को और नाना आप्टे को। तो ये चीज़ें आपका क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप 34 मिनट हो गया जी। मोतीलाल नेहरू जो थे अंडर केस डिफेंड में, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि टू डिफेंड करने के लिए एक्यूज्ड हुए थे ना काकोरी वाला केस में, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा का कौन थे लीडरशिप, तो मोतीलाल नेहरू ही लड़ रहे थे, ठीक है ना, केस डिफेंड यही कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, काकोरी वाला में। उसके बाद यहाँ देखिए 1918 में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद। तो देखिए जैसे यहाँ पे हुआ ना कि खेड़ा वाला सत्याग्रह और अहमदाबाद ये मजदूर मिल आंदोलन, तो दोनों 18 में हुआ है, लेकिन अहमदाबाद वाला पहले हुआ, खेड़ा वाला बाद में हुआ, ठीक है। ये बहुत बार देता है। अगस्त रिवोल्यूशनरी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में 8 अगस्त 1942 को देखने को मिलेगा। और रॉलॉट एक्ट जो था 1919 में आपको हंटर कमेटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ये दोनों थे, लीड कर रहे थे। और जलियांवाला बाग इसी में हो गया था, अमृतसर में है वो जगह। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी वाला डे था, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इसी में क्या किए, नाइटहुड टाइटल अपना दे दिए। और शंकर नायर जो थे वो भी अपना क्या कर दिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिए। तो ये अभी एक जगह सबमिट कर रख दिए ताकि आपको देखिएगा 2 मिनट में रिवीजन हो गया, समझे। तो ये चीज़ें को ही हम क्या कर रहे हैं, अप्रोच अपना रहे हैं। यहाँ देखिए आर डायर जो था वो क्या किया था, आर डायर जो था यही ऑर्डर दिया था गोली चलाने के लिए। और उधम सिंह जाके मारा जो था उसको ओ डायर को मारा था लंदन में जाके, समझ में आया। ये क्वेश्चन पूछता भी है, बहुत बार पूछ देगा, पूछा भी हुआ भी है। आर डायर जो था, ठीक है। अब यहाँ उधम सिंह जो था ओ डायर को मारा, बार बार वही चीज़ लिखा हुआ है। 1919 में जलियांवाला बाग कॉन्स्पिरेसी केस होता है, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को होता है ना, बताए थे। हंटर कमेटी जांच के लिए बना था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और शहीद उधम सिंह 1940 में जाके वो डायर को क्या कर देता, मार देता। खिलाफत जो मूवमेंट था 1919 में होता है। और टर्की जो खलीफा थे आपको देख सकते हैं कि सुल्तान के जगत का खलीफा हुआ करता था, समझे। तो वही प्रोटेक्शन के लिए था। और यहाँ पे उनको हटाया जा रहा था, तो उसी के लिए वो आया था। स्टार्टिंग जो था हुआ था एनसीएम आपका 1 अगस्त 1920 को, और 12 फरवरी 1922 को ख़त्म हुआ। नेशनल कांग्रेस मूवमेंट जो था एनसीएम वो क्या था, चौरी चौरा पुलिस चौकी में आग लगा दिया था। चौरी चौरा में गोरखपुर में जगह है यूपी में, भगवान अहिर जो थे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मदन मोहन मालवीय वकालत किया था और फांसी जो था माफ़ करवा दिया था 15 लोगों का, और 6 साल के लिए गांधी को इसमें सजा हुआ था। और इसमें एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल जो था कांग्रेस को छोड़ा था, याद रखना ही है। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। उसके बाद नेशनल कांग्रेस मूवमेंट जो हुआ था उसमें वकालत कौन किया था, तो जवाहरलाल नेहरू, CR दास, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, तो वकालत इन लोग किए थे, समझे। और चौरी चौरा वाला कॉन्स्पिरेसी जो था हुआ तो 1922 में आपका भगवान अहिर यहाँ पे देखने को मिलेगा। भगवान अहिर जिसका लीडर इतना थे, तो इसे पुलिस को द्वारा क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार और जमकर पिटाई किया गया। इसी के रिटेलिएशन में लोग क्या किया, आग को लगा दिया था, ठीक है। तो फिर मदन मोहन मालवीय जो थे 170 लोग का फांसी जो था उसको क्या किया, उसका सज़ा सुनाया गया था, तो माफ़ करवा दिया था फांसी वगैरह। बहुत लोग का 151 लोगों की फांसी माफ़ करवा दिया था, समझे। तो उतना नहीं याद रखना है, कहानी थोड़ी याद रखना है आपको भी। स्वराज पार्टी जो था 1923 में आपको देखने को मिलेगा इलाहाबाद वाला में। और लीड कौन कर रहा था, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास कर रहे थे लीड इसमें। और यूनिस्ट पार्टी जो थे पंजाब में देखने को मिलेगा 1923 में, सर छोटूराम जो थे वो लीड कर रहे थे। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन इसकी जांच जो था और ये जो था वेलकम किया था साइमन कमीशन को कौन, तो BM राव अम्बेडकर वेलकम किया, यूनिस्ट पार्टी वेलकम किया, मुस्लिम लीग वेलकम किया। और डायरची जो लगा हुआ था प्रोविंसेस में 1919 से 1935 में, तो इसी के जांच के लिए ये आया था। और ये वेलकम आप देख लिए। उसके बाद यहाँ देखिए सारा मेंबर इसमें ब्रिटिशर्स था साइमन कमीशन में, इसलिए इसको वाइट कमीशन बोला गया। और मद्रास कांग्रेस वाला जो हुआ था ना, तो मद्रास कांग्रेस में आपका कौन था, डॉक्टर अंसारी जो थे, ये वो क्या किए, फैसला किए कि बहिष्कार करेगा किस चीज़ का, तो ये साइमन कमीशन को। और साइमन कमीशन आया था 1928 में बॉम्बे में, समझे। बना 27 में था, आया 28 में था। और ये जो थे PG विरोध किए थे किसके, लखनऊ में, कौन, गोविंद बल्लभ पंत है ना, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों विरोध किए थे लखनऊ से किस चीज़ को, साइमन कमीशन को। मद्रास वाले कांग्रेस वाला जो सेशन हुआ था, तो उसमें मद्रास वाला जो सेशन हुआ था कांग्रेस का जो सेशन मद्रास में हुआ था, उसमें कौन फैसला लिया था बहिष्कार करने के लिए, साइमन कमीशन को। तो डॉक्टर अंसारी उसमें प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे, तो इसमें किस में फैसला लिया गया था, तो मद्रास वाला में, याद रखना है। तो ये चीज़ आपका हो गया यहाँ पे, आई थिंक सो, कुछ छोटा नहीं है। यहाँ देखिए नेहरू रिपोर्ट जो बना, तो इसमें क्या हुआ 1928 में लखनऊ जो वाला जो सेशन था उसमें आपको देखने को मिलेगा। और ड्राफ्ट तैयार जो किया था ये दोनों मिलकर किए थे, तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू, नीचे में लिखा होगा देखिए यहाँ, तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू। और यहाँ देखिए पूर्ण स्वराज मांग नहीं था इसमें, डोमिनियन, मतलब डोमिनियन वाला मांग था ना, ब्लूप्रिंट इसी को बोलते हैं। तो ये चीज़ आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। खाली एक्सेप्ट मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ था वो जो साइन नहीं किया था, समझे, नेहरू रिपोर्ट पे।
इसलिए ये प्रपोजल पास नहीं हो पाया था। इसमें कहानी था कि अगर ऐसा आपको लगता है कि आप बना सकते हैं संविधान तो आप बनाइए, सब अगर हामी भर देता तो मैं कर दूंगा, तो सब हामी नहीं भरा था, इसमें से ये आदमी हामी नहीं भरा था। चैलेंज दिया गया था साइमन कमीशन के थ्रू ही, आई थिंक सो चैलेंज दिया गया था। ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं किसको, नेहरू रिपोर्ट को ही, समझ में आया। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ सारा चीज़ हुआ। यहाँ देखिए 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू फिर लहराया फ्लैग, और 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा 1930 को पहली बार क्या किया गया, पूर्ण स्वराज मनाया गया, ठीक है, फुल इंडिपेंडेंस बोला गया, 26 जनवरी 1930 को ही मना दिया गया, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। जब हम लोग कहानी को नहीं बोलेंगे, ज़्यादा कहानी बोलेंगे लंबा होगा, हम लोगों का टारगेट क्या है समझ रहे हैं ना आप। सिविल डिसोबीडियंस यहाँ 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है, और यहाँ देखिए 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है साबरमती से, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में ये ख़त्म होता है, और 24 दिन का था, 241 माइल था, 385 किलोमीटर, और 78 सेवक थे। नमक बनाने वाला ये सिस्टम था, उसको हटाना था। तो मतलब दांडी पहुँच के क्या किया, नमक बनाने का कानून की अवज्ञा कर दिया ना, मतलब नमक बना दिया वहाँ जाके। क्रिप्स प्रपोजल जो था आप देख सकते हैं 23 मार्च 1942 डेट है उसका, समझे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन, ये सब का डेट देखिए आप। उसके बाद आप देखिए यहाँ पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा जी, 40 मिनट ही हुआ अभी। यहाँ आप देखिए पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो, उसमें क्या हुआ, तो ये जो साइमन कमीशन रिपोर्ट जो था उसका चर्चा हुआ 1930 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और रामसे मैकडॉनल्ड था इसमें, कौन थे ये, पीएम ऑफ ब्रिटेन उस वक्त यही थे। और ये चीज़ें आपका हुआ। फिर गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को होता है, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में होता है, गांधी जो थे इसमें गए थे, और भी 31 रिप्रेजेंटेटिव के साथ। पूना पैक्ट जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को होता है, यरवदा जेल में, ठीक है। मदन मोहन मालवीय था, अम्बेडकर और गांधी के बीच में ये चीज़ होता है, मदन मोहन मालवीय करवाता है। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में गया वाला में, आपको गया में जो था कौन कौन गया था इसमें, तो भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू थे इसमें। और कौन नहीं गया था, तो कांग्रेस नहीं गया था, मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें नहीं गया था। फिर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मांग जो था एम एन रॉय किया था। और इंडिविजुअल जो आपका देखने को मिलेगा 8 अगस्त 1940 में, ठीक है ना, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह था ना, तो इसमें कुछ ऐसा आप लगा सकते हैं बाजी करके, बीजी, तो विनोबा भावे था ना शायद, आई थिंक पहला, और जवाहरलाल नेहरू दूसरा था, और फिर तीसरा जो था ब्रह्मदत्त था, ठीक है, सत्याग्रही, समझ में आया। रामगढ़ वाला सेशन हुआ था कांग्रेस में। ये हो गया आपका। नेहरू जो था इसी को, इंडिविजुअल सत्याग्रह को नेहरू क्या बोला था, डोर नील बोला था। और अगस्त, इसमें भी देखिए बहुत जगह कन्फ्लिक्ट है, हम आपको क्लियर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ मैं पढ़ा हूँ, हमको ध्यान नहीं है, दोबारा रिवीजन किया नहीं हो तो ध्यान नहीं है मेरे को अच्छे से, लेकिन कन्फ्लिक्ट है कहीं कहीं, तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँगा। शायद यहाँ पे लिखा होता, मेरा गलत नहीं लिखा होगा, क्योंकि अगर कन्फ्लिक्ट होता ना तो मैं वहाँ पे सुधार देता हूँ। तो जहाँ तक फिर भी जहाँ पे डॉट है वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सावधान हो जाइए। अगस्त जो है ऑफर, यहाँ पे देखिए 8 अगस्त 1940 में आपको देखने को मिलेगा, और इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था अक्टूबर 1940 में, तो पहला ऑफर आया तभी तो ये आएगा ना। तो इस तरह से अरेंज करने के लिए देता है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है, समझ में आया। चौधरी रहमत अली जो था पहला पाकिस्तान वर्ड दिया था यही। और यहाँ देखिए वही बोल रहे थे आपको, विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रही जो थे, तो पहला दूसरा ये हो गया, और फिर तीसरा में ब्रह्मदत्त था। तो कुछ इस तरह से आप अपना लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको दिक्कत होगी पहले जवाहरलाल नेहरू था कि पहले ये था, तो बाजी ऐसे याद कर लीजिए, कुछ अपना बना लीजिए कोड। यहाँ देखिए 23 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आपको देखने को मिलेगा। गांधी जो थे, और इसको क्या बोले थे, पोस्ट डेटेड चेक बोले थे। देखिए यहाँ पे डॉट लिखा हुआ, तो ये आप देख लीजिएगा, हमको भी ध्यान अभी नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन ये कुछ है, ठीक है ना। ये कहीं क्रिप्स लिखता है, कहीं कुछ और लिखता है। 1 मिनट हमको वेरीफाई कर देता हूँ मैं, कहाँ पे है, खोजना में तो टाइम लग जाएगा। देखिए उतना टाइम है नहीं कि मैं वेरीफाई करते रहूँ कहाँ पे है। चलिए छोड़िए, वो आप देखिएगा, मैं बाद में कमेंट में डाल दूँगा, ठीक है ना, जब मैं रिवीजन करूँगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये हो गया आपका। और बेबल जो था प्लान मार्च 1945 में आपको देखने को मिलेगा, शिमला वाला उस तरह से। और ये जो था जुलाई 1945 में कॉन्फ्रेंस हुआ शिमला में, समझ में आया। पहले प्लान आएगा मार्च में, उसके बाद क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ जुलाई में। इस तरह से देखिए, कभी कभी फंसाने के लिए इस तरह से देता है, तो थोड़ा ये सब क्लियर रखना। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का फॉर्मेशन हो गया। और कैबिनेट आपका जो मिशन प्लान था वो जुलाई 1946 में देखने को मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 में, समझ में आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं कैबिनेट मिशन प्लान, और यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन हुआ 2 सितंबर 1946। 296 सीट पे इलेक्शन हुआ था और नॉमिनेशन हुआ था 93 सीट पे, 93 सीट नॉमिनेटेड हो गया था। और यहाँ देखिए आप
20 फरवरी 1947 को इटली जो था, इटली उसमें पीएम था और वही डिक्लेयर किया था कि स्वतंत्र कर देंगे क्लेमेंट इटली। और इसने कहा था कि 30 जून 1948 से पहले कर देंगे। तो ये डिक्लेयर कब किया था? वो 20 फरवरी 1947 को किया था। ये सब पूछ देता है, समझे, याद रखना है। किया था डिक्लेयर कि 20 फरवरी को कि 30 जून 1948 से पहले कर देंगे, लेकिन कर दिया था कब? 15 अगस्त 1947 को कर दिया ना। अब यहाँ देखिए आप, माउंट जो ये फाइनली मार्च 1947 को अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन वो 2 प्लान लाया। माउंटबेटन विभाजन प्लान पहला, इसमें क्या हुआ? सीमा निर्धारित हुआ। रेड क्लिफ कमीशन भारत और पाकिस्तान को डिवीज़न किया, समझे। और डिकी बर्ड प्लान बना, जिसमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो उसका अपना कंस्टिट्यूएंट असेंबली का विभाजन किया गया, ठीक है, जिसमें 90 मेंबर पाकिस्तानी तरफ। तो चलिए उतना नहीं देखते हैं। फाइनली फिर क्या हुआ? 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पारित हुआ, समझे। तो ये सब याद रखना है। उसके बाद ये कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आपका पूरा, तो यहाँ मॉडर्न वाला पहला फेज शायद आई थिंक कंप्लीट हो गया। दूसरा फेज आपको बताते हैं, उसके बाद गवर्नर जनरल करवाते हैं आपको। देखिए जस्ट 8 मिनट, आई थिंक 2 घंटा में होने वाला नहीं है, 3-4 घंटा लगने वाला है, क्योंकि पूरा कर रहे हैं, समराइज फॉर्म में भी कर रहे हैं, फिर भी टाइम लग रहा है। देख रहे हैं कंटेंट कितना ज़्यादा है। पहला गवर्नर आपको देखिए यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल पहले था, तो उसमें पहला गवर्नर ऑफ बंगाल जो था आपको रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि सुसाइड कर लिया था। उसके बाद ये सब छोड़िए, जहाँ जहाँ रेड मार्किंग रहेगा वही आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये सारा भी क्लियर निकलते हैं। वेंसिटार्ड जो था बक्सर वाला में आपको देखने को मिला। बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था तो उसमें कौन था? कौन थे जी, बताइए? गवर्नर जनरल तो यही था, वेंसिटार्ड जी थे। उसके बाद आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा ये सब देख लीजिए, जो मारा हुआ है ना, डायरचीन बंगाल, ठीक है, और इलाहाबाद डबल वैलेंस ड्यूल भत्ता वाला ये जो सिस्टम चला, फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी वाला जो सिस्टम हुआ था सिराजुद्दौला के समय, समझे, विलियम हॉलवेल। चलिए यहाँ पे आइए, अब वारेन हेस्टिंग देखिए। यहाँ पे वारेन हेस्टिंग जो था ये क्या कर लिया था? इसी पे था, ये इम्पीचमेंट लगा था। और एसेटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता 1784 में। और रिंग फेंस यही लाया था, सिक्योरिटी सेल बोल लीजिए या रिंग फेंस पॉलिसी, ये सब कौन लाया था? वारेन हेस्टिंग लाया था। उसके बाद देखिए इसी के वक्त में मराठा वार, ये तो आपको पता चल जाएगा, मैसूर वाला पीरियड के हिसाब से पता चल जाएगा। और यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए कॉर्नवालिस इम्पीचमेंट वगैरह, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक, थोड़ा सा जो हाईलाइटेड है ना मार्केट से थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा आप। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसी के वक्त आया था। और कॉर्नवालिस जो था 1786 से 93 में इसका पीरियड देखने को मिलेगा। और ये जुडिशियल वाला ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म वगैरह बोलता है, तो यही कॉर्नवालिस हो जाएगा, कॉर्नवालिस ही हो जाएगा आंसर इसका, समझे। उसके बाद आप यहाँ देखिए, देख लीजिए ये सब, बस ऐसे सरगाही निगाह से देखते हुए निकल जाइए, कुछ ज़्यादा देखना नहीं रहता है, इस सब में इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना रहता है, समझे। यहाँ देखिए लॉर्ड वेल्लेस्ली जो होता है हैदराबाद, 1798 में पहला स्टेट यही था जो एक्सेप्ट किया था। बाकी जो एक्सेप्ट करने वाला था ये सब आप थोड़ा ध्यान देखिए। जैसे में इस तरह से कुछ सिनेरियो बनता है, मैसूर, तंजौर, अवध, मराठा, भोंसले, सिंधिया सबसे लास्ट में गया था, याद रखना आपको, ठीक है। पहला मराठा जो था सरदार जो एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस, वो कौन था? पेशवा बाजीराव टू था, सेकंड आदमी था, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बचा नहीं पाया, एक्सेप्ट कर लिया सेकंड आदमी। लॉर्ड मिंटो जो था 7 से 13 वाला पीरियड, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इसमें हुआ था। तो किस में? 2 में, याद रखना, ये फर्स्ट में याद रखना है, थोड़ा 2 पता चला, फर्स्ट और 2 दोनों दिया हुआ तो गड़बड़ा जाता, दिया भी रहता है, समझे। लॉर्ड मिंटो 1 था, और इधर से कौन था? महाराजा रंजीत सिंह था, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ साइन किया था, सतलज नदी बाउंड्री इसको डिसाइड किया गया था। और 13 वाला चार्टर एक्ट जो था, इसमें आपको देखेंगे तो क्या हुआ था, इसमें क्या रोका रोकी हो गया था। तो इंडिया में ओनली चाय कर सकते हो, चाइना के साथ ट्रेड बना रहेगा, और क्रिश्चियन आएगा, और 1 लाख एजुकेशन में ये पैसा दिया था। तो ये सिस्टम चला था। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद ये जो था लॉर्ड हेस्टिंग के वक्त ही हुआ था। क्या 1416 में जो नेपाल वाला ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ सुगौली बोलते हैं, 15 में हुआ था। अमर सिंह थे वहाँ का रूलर, समझे। और सेकंड एंग्लो मराठा वार जो था इसी के पीरियड में हुआ था। किसके? ये हेस्टिंग जी थे, लॉर्ड हेस्टिंग अलग होता है, वारेन हेस्टिंग अलग होता है, याद रखना, ये सब चीज़ छोटा छोटा है, ध्यान रखना है। ट्रीटी ऑफ बैसिन जो होता है 1802 में हुआ था, या बसाई बोलते हैं, बैसिन को अभी क्या बोलते हैं? बसाई। तो ये बाजीराव 2 थे, समझे। उसके बाद आई थिंक यहाँ देखिए हेस्टिंग जो था वो सप्रेशन किया था, किस चीज़ का? मराठा का, पिंडारी का सप्रेशन कौन किया था? हेस्टिंग, यही लॉर्ड हेस्टिंग। और लॉर्ड एडम्स जो थे वो प्रोहिबिट कर दिए थे ना प्रेस को। और एमहर्स्ट जो थे वो क्या किए थे? कलकत्ता जो संस्कृत कॉलेज है उसका स्थापना किया था। और पहला जो 12वां वार हुआ था 24 से 26 में, एमहर्स्ट के वक्त ये हुआ था। और विलियम, हो सकता है स्पेलिंग गलत लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ देखिए विलियम बेंटिंग जो है 28 से 35 आपको इसको देखने को मिलेगा। और मैकाले मिनट डिविजनल कमिश्नर, शायद एमहर्स्ट में ही अरेस्ट होगा,
MEAMHERST आई थिंक सो, ठीक है। विलियम बेंटिंग जो है यहाँ पे देखिए मैकाले मिनट डिविजनल कमिश्नर, इसी के समय आपको देखने को मिलेगा। इसमें फॉर्मेशन हुआ था, पोस्ट वगैरह बोल सकते हैं आप। और 17 वाला तो बता ही दिए थे। यहाँ देखिए एनेक्ट किया था ये किस चीज़ का, मल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एनेक्ट किया था, मैसूर को, कुर्ग को, कचर को, समझे। तो ये सब पूछा हुआ है, ये सब यूपीएससी का ही शायद आई थिंक सो पूछा हुआ सवाल है, जो सेट्स में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है ना, सब पूछा हुआ है ये सवाल। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। फिर यहाँ देखिए मैकाले मिनट 1835 में आपको देखने को मिलेगा। और चार्ल्स मेटकॉफ जो था लिबरेटर ऑपरेसर यही था, फिर हटा दिया था, ठीक है ना। लिबरेशन जो लगा था तो हटाने वाला कौन था, मेटकॉफ। ऑकलैंड जो था वो पहला एंग्लो अफगान वार जो हुआ था इसी में हुआ था, 3942 पीरियड था। अरेंज करने के लिए दे देगा, इसलिए ये थोड़ा ईयर लिखा हुआ है, याद ध्यान रखना है आपको, ठीक है। याद नहीं रखना है, बैक ऑफ माइंड में रखना है। अरेंजिंग करने के लिए देता है, समझे। पहला, दूसरा, तीसरा, इधर वाला का, मराठा वाला का, ठीक है, दे देगा मैसूर से और एंग्लो अफगान से, इस तरह से दे देता है। तो याद रखना है। तो क्या टैक्टिस है क्वेश्चन पूछने का, ये सभी मालूम होना चाहिए, तो वो आपको बताते हुए चल रहा हूँ, मेन वही फोकस है। एलन बेरो जो था यहाँ पे ख़त्म किया था स्लेवरी, इसे बता भी दिया था आपको। 5वां एक्ट था और 1840 में हुआ था। और सिंध को मिलाया था कौन, चार्ल्स नेपियर 1843 में, समझ में आया। किस वक्त एलन बेरो का वक्त ही चार्ल्स नेपियर किया था, ये भी सवाल पूछा हुआ है। यहाँ देखिए चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, या फिर आपका क्या बोलते हैं पैसेंजर ट्रेन जो चलाया गया था, या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो हुआ था, तो ये सब डलहौजी के समय था। इसी का रियल नेम क्या था, जेम्स एंड्रयू रामसे नाम था। और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1854 में और पैसेंजर ट्रेन 1853 में, ठीक है। और चार्ल्स वुड डिस्पैच या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सब क्या है। चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या था, एजुकेशन से था ना। तो ये सारा सिस्टम आपको डलहौजी वाला देखने को मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ चलिए देखिए, यहाँ चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 फॉर रिफॉर्म इन इंडियन एजुकेशन था। और इस तरह से ये सारा आपका खत्म होता है। ये वाला आपको याद रखना है, बहुत अच्छा बात है ये। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इसी को बोलते हैं। और ये देखिए ये याद रखना आपको, जो एनेक्ट किया गया था ना, तो इस तरह से सतारा, जैतपुर, तब संबलपुर, तब बागात, तब उदयपुर, तब झांसी, तब नागपुर, तब अवध। अवध लास्ट में था 1856 में ये नेक्स्ट किया था ब्रिटिश एम्पायर में। स्टेट एज ए मल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अगर बोलेगा, मिस गवर्नेंस के थ्रू किसको ऐड किया गया था, तो अवध को ये याद रखना है। देखिए हम कुछ इस तरह से कोड बनाए थे, सजा सब उड़ जाना, 7 से 17 हो गया, जो कि 48 में। डेट याद रखिए, पहला और दूसरा लास्ट वाला 1856 ये हुए। और जा से जैतपुर हो गया, फिर सब में संबलपुर हो गया, फिर बी से बाघाट हो गया, फिर ये उदयपुर हो गया, और फिर ये आपका जा से झांसी हो गया, और नागपुर में कटा हुआ है तो एन से नागपुर और ए से अवध। तो पहला दूसरा में कुछ नहीं है, मेरा तीसरा वाला में, और चौथा पाँचवा में कुछ नहीं, और छठा वाला में, ठीक है। तो मेरा इस तरह से है, तीसरा और छठा वाला में इसको डिवाइड किया गया, बाकी सब एक तरह का है। अब यहाँ देखिए 16 अप्रैल 1893 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलता है, नेम था क्या, ब्लैक ब्यूटी नाम था उसका। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आई थिंक सो और कुछ लिखा हुआ नहीं है, अगर लिखा हुआ है तो आप पढ़ लीजिए। 34 किलोमीटर कुछ इस तरह से। अब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो था 1854 कुछ इस तरह से, ठीक है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे भी बोलते हैं इसी को। पहला जो पैसेंजर ट्रेन चला था ना जी, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। कंपनी कौन था जो स्टार्ट किया था पहला रेल सर्विस, तो ये कंपनी था। कभी इस तरह से भी पूछ देगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। हो सकता है बहुत लोग को ये नहीं मालूम होगा, तो ये ध्यान रखना आपको। अब लॉर्ड कैनिंग वगैरह देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लॉर्ड कैनिंग देखिए, लॉर्ड कैनिंग का क्या था, तो ये ऑडिटर जनरल वाला पोस्ट आया था। फर्स्ट इंडियन बजट जो था 1860 में, इसी में आपको देखने को मिलेगा। और टाइटल यह था राय बहादुर और खान बहादुर का। इसका भी बहुत सा कन्फ्लिक्ट देखें, ठीक है ना। इसका भी ये राय बहादुर और खान बहादुर का टाइटल किस में लिया गया है, ये आप बताइएगा, ठीक है। आई थिंक सो वो कौन था एक यार जो वर्नाकुलर पे सेक्ट किया था, क्या नाम था उसका, नाम देखिए यहाँ से निकल रहा आएगा आगे शायद, आई थिंक। तो इसमें भी कन्फ्लिक्ट है, ये भी आप वो कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं वो सब रिसर्च करूँगा पूरा तो बताऊँगा आपको। तो यहाँ देखिए लॉरेंस वगैरह जो था मास्टरली इन एक्टिव पॉलिसी लाता है। और मायो ये हो गया आपका। और फिर 57 का रिपोर्ट गवर्नर ऑफ पंजाब, ठीक है। मायो देखिए यहाँ पे पहला सेंसर 1872 में इसमें देखने को मिलेगा। और शेर अली अफरीदी जो था, शेर अली अफरीदी मारा था, अफगान था, यही मार दिया था इसको, मायो को ड्यूरिंग टेन्यूर, इसी के अपने टेन्यूर में ही मर गया था ये, समझे, पोर्ट ब्लेयर में। तो ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन, तो कौन था ये, मायो था। कौन मारा था, तो अफगान एक बंदा था शेर अली अफरीदी, यही मार दिया था। हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ बातें हैं, नॉर्थ ब्रुक जो था वो प्रिंस ऑफ वेल्स इसी वक्त आया था 1875 में, अराइव्ड होता है इंडिया में प्रिंस एडवर्ड। और लिटन के समय आई थिंक देना शुरू हुआ था ये, जो खान बहादुर और राय बहादुर का था, पता नहीं, अब देखिएगा बताइएगा। लिटन 1876 से 80 इसका पीरियड है। और वर्नाकुलर पेस एक्ट 1878 में आपको देखने को मिलेगा, इसी में है ये, अब एग्री लाया है, ठीक है। और क्या था वर्नाकुलर प्रेस, तो इसके लिए अच्छे से पूरा उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो वो पूरा बताऊंगा तो लंबा होगा ना, मकसद वो नहीं है ना। एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगान,
कौन रखा था, तो लिटन रखा हुआ था पूरा एकदम एग्रेसिव पॉलिसी। और रॉयल टाइटल जो एक्ट था 1876 में आपको यहीं देखने को मिलेगा। और दिल्ली दरबार में भी ये था। दिल्ली दरबार ऐसा नहीं कि एक बार लगा है, समझे, वो पीरियड के हिसाब से लगा हुआ है। और कैसरे हिंद का जो टाइटल वगैरह जो था देखने को मिलेगा, इसी में मिला था शायद, आई थिंक विक्टोरिया की उनको, समझे, कैसरे हिंद का टाइटल, रॉयल टाइटल एक्ट, समझे। और ये है फॉरवर्ड पॉलिसी वगैरह जो है फॉलो किया था, फॉरवर्ड पॉलिसी, और रिप्लेस कर दिया था मास्टरली इन एक्टिविटी पॉलिसी को, जो लॉरेंस लाया था ना उसको हटा के ये किया था। लेकिन आई थिंक सो इसमें क्या है ना, लॉरेंस वाला में ऐसा नहीं कि मास्टरली इन एक्टिविटी स्टार्ट यहाँ से हुआ, लेकिन ये रहा और भी बहुत लोगों तक में है। लेकिन लिटन कुछ इस तरह से चेंज भी किया था, समझे। और इस तरह से हो गया आपका सेकंड अफगान वार, इसी में देखने को मिलेगा 76-80 पीरियड ना, सेकंड अफगान वार का 78-80 पीरियड। तो होप एक बैक ऑफ माइंड में बहुत कुछ चला गया होगा, उतना ज़्यादा भी नहीं पूछता है, थोड़ा बैक ऑफ माइंड में रखना रहता है आपको। यहाँ चलिए आ गया, यहाँ देखिए रिपन में है फादर, डिपेंड करता है किस चीज़ का एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, समझ में आया। लॉर्ड रिपन फादर ऑफ इंडिया सेंसस जो है रेगुलर हो गया था आपको 1881 में। ये फादर ऑफ इंडियन सेंसस इसी को बोलते हैं रिपन को, और रेगुलर करवाया था यहीं पे सेंसस 81 में रेगुलर हो गया था। और लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो था इसी के समय देखने को मिलेगा 82 से। और हंटर कमीशंस वगैरह इसमें भी आया था। ये हंटर कमीशन अलग था, वो हंटर कमीशन अलग था, समझ में आया। ये हंटर कमीशन किस चीज़ के लिए था, तो रिफॉर्म करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन, वहाँ पे क्या था, जांच करने के लिए था, समझे। अब यहाँ देखिए आई थिंक लॉन्च डाउन वगैरह इस सब में नहीं है कुछ। यहाँ देखिए एलिगन 2 में ये वंदे मातरम वगैरह जो गाया गया था, आई थिंक इसी के समय गाया गया था फर्स्ट बार, तो ये इस तरह से भी पूछ सकता है। और लॉर्ड कर्जन जो था बदनाम था, पार्टीशियंस जो हुआ था इसी वक्त हुआ था, और ASI वाला जो था इसी वक्त हुआ था, ठीक है। सबसे बदनाम यही था कर्जन, 99 से 5 इसका टाइम पीरियड है, देख सकते हैं। उसके बाद मिंटो 2 का जो था टाइम पीरियड 1905 से 10 था, और इसी में डिवाइड रूल हुआ था, और मुस्लिम लीग। तो बहुत कन्फ्यूज हो जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होना, एकदम ध्यान रखना है कि बदनाम था ये, पार्टीशन इसमें हुआ था, लेकिन डिवाइड रूल जो हुआ था, मुस्लिम लीग वगैरह का फॉर्मेशन जो हुआ था सभी लॉर्ड मिंटो में हुआ है, समझ रहे हैं। अब पढ़ भी सकते हो, उतना पढ़ना नहीं चाहते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बंगाल हिंदू यूनिवर्सिटी जो है 1916 में आपका फॉर्मेशन होता है पंडित मदन मोहन मालवीय के थ्रू। और चेम्सफोर्ड का जो पीरियड था 16 से 21 है, याद रखना आपको ये सब। और रीडिंग जो है ये यहूदी था, जो ठीक है, जेसस बोल सकते हैं। और ये ICS इंडिया में 1921 में होना शुरू हुआ था, इसी वक्त से। इसका 21 से 26 वाला पीरियड है, और यही केवल एक था जो कि वाइसराय जो क्या था, यहूदी था। और इस तरह से आपका है नागपुर वाला ये वो जो कुछ भी RSS वगैरह भी फॉर्मेशन इसी के पीरियड में हुआ है, समझे, 25 में, समझ में आ रहा है। कौन हेड है, ये हेडकर, देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इरविन 26 से 31 इसका पीरियड आता है। 28 में साइमन कमीशन आया। 29 में आपका क्या हुआ, बॉम्बे कॉन्स्पेरेसी वाला। 1929 में असेंबली में बॉम्बे जो बम वाला कॉन्स्पेरेसी हो गया था, बम फेंका गया था, ये हो गया आपका। बिलिंगटन जो था 31 से 36 इसका पीरियड है, उसी वक्त सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। ये बहुत कुछ देगा, ये याद रखना आपको, बिलिंगटन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और पूना पैक्ट 32 में हुआ था, तो ये तो याद रहेगा आपको। लिंथिगो जो था 36 से 44 पीरियड है, इसी वक्त में क्या हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ये सब जो है जितना है देख सकते हैं। और क्विट इंडिया मूवमेंट इसी वक्त हुआ 1942 में, किसके वक्त, लिंथिगो के वक्त, याद रखना आपको बहुत अच्छे से। बेवेल जो था 43 से 47 था इसका। और ये इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था 46 में, इसी का वक्त आपको देखने को मिलेगा। फिर माउंटबेटन आ जाता है जो EADQ की। और फिर लास्ट गवर्नर जनरल बना सी राजा गोपालाचार्य 48 से 50 में, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे यही, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को ये पद समाप्त करके क्या कर दिया गया, एक नया पद लाया गया जिसका नाम था प्रेसिडेंट, अमेरिका से लिया गया, समझे, प्रेसिडेंट वाला। और ये चीज़ें पूरा आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना पूरा। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पे पहला फेज वाला मॉडर्न पूरा कंप्लीट हो गया। आई थिंक 1 घंटा लग गया, लेकिन फिर भी टारगेट रखना है अपने को कि 2 घंटा में पूरा का पूरा इसका कंप्लीट कर देना है। नहीं भी होगा तो विदिन 3 घंटा तो कर देंगे यार, टारगेट रखना है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अपलोड करता हूँ, ठीक है ना। और इसका फिर सेकंड वाला जो मॉडर्न का रहेगा वो करवा दिया जाएगा। उसके बाद आपको एंशिएंट और फिर मिडिवल करवा दिया जाएगा। मिडिवल तो पूरा पढ़ा दिया हूँ, फिर भी उसको रफली करवा दूँगा, ठीक है ना, फास्ट फॉरवर्ड में, बहुत जल्दी हो जाएगा, वो 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलिए, होप आपको ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एकदम फास्ट मोड में आपको एक क्विक रिव्यू लेने के लिए कि क्या था क्या नहीं था, ये वीडियो आपको डाला गया ताकि मैं भी अपना रिवीजन के तौर पर देख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।